कौन कहता है बिछड़ने में मोहब्बत की हार है। जो अधूरा रह गया वो भी तो प्यार है। बात 8 फरवरी के शुभ दिन की है, जब मैंने उसे सामने से जाके प्रपोज़ किया था। अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी कि मेरे प्रपोज़ल का क्या हुआ। वो मेरी शायरी से पता चल ही गया होगा। उसने मुझे बस सॉरी बोल दिया। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आया तो ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि मैं उसे खुद को पसंद करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता हूँ और उसे मना करने का हक भी तो है ही। लेकिन सच बात तो यह है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं ये बात जानता हूँ कि ऐसे अचानक किसी को प्रपोज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन एक लेवल तक मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस था। आफ्टर ऑल आई एम अ डांसर। और सिर्फ उसी कॉन्फिडेंट पर मैंने उसे प्रपोज किया था। दरअसल बात कुछ टाइम पहले शुरू हुई थी। हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी की तैयारी चल रही थी। सभी लोग रिहर्सल कर रहे थे और उसी दिन मैंने उसे पहली बार नोटिस किया। उसने एक गाना गाया और सिर्फ एक गाना ही काफ़ी था मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। वैसे तो मुझे चुलबुले और मस्ती मजाक करते हुए लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि उस शांत लगने वाली कोई लड़की मुझे इतना पसंद आ जाएगी। उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन निकनेम ज़रूर पता चल गया था। उस दिन के बाद से पता नहीं क्या हो गया, हर रोज़ मैं उसे ही ढूंढता सबसे पहले। और जिस दिन वो नहीं दिखती या नहीं आती, ऐसा लगता कि आज कॉलेज आना वेस्ट हो गया। वैसे पार्टी वाले दिन वो और दिनों से डिफरेंट लग रही थी। लड़कियों के कैजुअल वेयर और पार्टी वेयर में कितना ज़्यादा डिफरेंट होता है ये तो आप समझते ही होंगे। मुझे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। ऐसा लगा जैसे उसे बोल दूं कि आँखों में काजल, कानों में बाली, काश तुम्हारी बहन बन जाए मेरी साली। उसने भी मुझे मेरे डांस के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया था, लेकिन इससे पहचान बनने से ज़्यादा भी कुछ हुआ या नहीं ये मुझे पता नहीं चला। एग्ज़ाम टाइम में मैं रोज़ एग्ज़ाम के बाद उसका बाहर वेट करता था। बात तो कुछ नहीं होती थी, लेकिन उसकी एक झलक का इंतज़ार होता था। और कभी कभी देख के स्माइल करना होता, तो इस फीलिंग को मैं शब्दों में तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। उसके जन्मदिन पर उसे विश करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सी घबराहट थी, मैं नहीं कर पाया। फिर एक दिन अपने दोस्तों के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलते हुए मैंने अपने क्रश में उसका नाम बता दिया। फिर सभी दोस्त फोर्स करने लगे, प्रपोज करो। मैंने हिम्मत जुटा कर प्रपोज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ ये तो पहले ही बता चुका हूँ। अब ये कोई मूवी तो है नहीं जिसकी हैप्पी एंडिंग हो, और अब इस बात को काफ़ी टाइम बीत चुका है। बीच में लॉकडाउन भी लग गया था। तब एक दिन वो मुझे फ्रेंड सजेशन में दिखी। मैंने अपने दोस्तों को बताया। उन्होंने बोला कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, लेकिन मैंने नहीं भेजा। जब वापस से कॉलेज शुरू हुई तो दोस्तों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और हाय हेलो भी शुरू कर। थोड़ी देर बात हुई ही थी कि मैंने पूछ दिया कि उस दिन सॉरी क्यों बोली कि अचानक ऑफलाइन हो गई। बहुत दिनों तक कुछ पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, लेकिन फिर बातें होने लगी। अब उससे बातें करना तो अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी सी लगती है। लेकिन ठीक है ना यार, इतना प्यार तो है ही कि उसकी खुशी के लिए हमेशा सिर्फ उसका दोस्त बन के भी रह सकता हूँ। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, इसलिए कल जो भी हो उसके लिए परेशान होना आज नहीं। मेरे प्यार के बदले प्यार मिले या ना मिले, मेरी चाहत किसी की मोहताज नहीं। फिर से उसका बर्थडे आया। इस बार विश भी किया और दोस्तों को पार्टी भी दिया। वो क्या है ना कि मोहब्बत तुमसे कुछ ऐसी है, बिल्कुल पागलों जैसी है। तुम्हारी तरफ से तो कुछ नहीं है, लेकिन दोस्त रोज पूछते हैं कि भाभी कैसी है। अब इसलिए इससे दोस्तों का ख्याल तो रखना ही होगा ना। फिर कुछ यूँ हुआ कि उसने मुझे पूछा कि क्लास क्यों नहीं जाती। तो मैंने बताया कि डांस प्रैक्टिस में जाना होता है, इसलिए कभी कभी क्लास बंक कर देता हूँ। तो उसने मुझे डांस का वीडियो मांग लिया। तो मैंने बोला कि मैसेंजर पर कैसे जाएगा, अपना नंबर दो, व्हाट्सएप करता हूँ। फिर पता नहीं उसे क्या हुआ, जैसे मैंने उसकी किडनी ही मांग ली। ऐसा गायब हुई कि कभी दिखी ही नहीं। वैसे ध्यान से सोचा जाए तो ये हमारे लिए अच्छा ही हुआ, लेकिन आदत भी एक चीज़ होती है जो आसानी से नहीं छूटती।
वीडियो तो मैंने उसे किसी और के थ्रू भिजवा दिया, लेकिन अब इस बात को काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी तक दोबारा नहीं दिखी। अब अगर ये कहानी तुम तक पहुंच पा रही हो तो तुम्हें बस इतना कहना चाहूँगा कि तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना ख़ास कब से हो गया कि मेरी वजह से तुम्हें अपना फेसबुक डीएक्टिवेट करना पड़ जाए। तुम आराम से सब यूज़ करो, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब करूँ तो मुझे इग्नोर कर सकती हो। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं सह लूँगा, मैं इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं। अब तुम्हारे लिए एक छोटी सी लाइन सुन लो। तेरी प्यारी बातों को याद करके रोए, तेरे लिए फरियाद करके रोए, तेरी खुशी के लिए छोड़ दिया तुझे और फिर तेरी ही कमी का एहसास करके रोए। अजीब सी बात है ना, पूरी कहानी सुना दिया, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे नाम का जिक्र नहीं किया है कहीं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, आई होप सो। अच्छा, चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। आशा करता हूँ कि जल्दी ही बात होगी। बाय, टेक